सर का और मैं गुरु माता जी से और काटका जी से जो कि स्लोवाकिया से है वो स्वागत के लिए प्लीज आए। प्लीज कम मिस काटका प्लीज यू कम फर्स्ट विद गुरु माता। हम सभी जानते हैं कि हम सबसे पहले अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो हम गुरु माता जी से नम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज आप सबसे पहले आप और मिस काटका दोनों मिलकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इसके बाद में मैं सुदीप जी भार्गव से निवेदन करता हूं कि प्लीज सर आप आए और सर का स्वागत करें। सुदीप जी भार्गव जी और निनोरा के जो सरपंच साहब है श्रीमती पूजा जी जायसवाल और नवाखेड़ा के, प्लीज आप लोगों से निवेदन है थोड़ा जल्दी आकर सर का स्वागत करें। हमारे पास समय की बहुत कमी है इसलिए हम बहुत कम लोगों को बुला रहे हैं। प्लीज आप आके जी सर का स्वागत करें, वहां से आप सवाल उठाएं और सर का स्वागत करें। आप दोनों मिलकर जल्दी से अमित जी चौहान से निवेदन है प्लीज आप गुरु जी का जल्दी से स्वागत करें, जल्दी आए। और मुझे भाई सुपारी वाले प्लीज आकर आप सीएम सर का स्वागत करते हैं। मुझे भाई जल्दी से अमित जी आप गुरु जी का जल्दी से स्वागत करें। और इसके साथ ही ठीक है तुरंत में सभी काटका मिस काटका प्लीज यू बी रेडी विथ योर टीम, प्लीज यू कम हियर। मुख्यमंत्री हमारे बीच में है और वो मुख्यमंत्री ये है और उन्होंने वहां से जब बोला तो बाबा बैजनाथ ने वहां सुना और महाकाल जी ने यहाँ से इनको मुख्यमंत्री बनाया। सर आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और हम सभी इनको सुनते हैं। बोले महाकाल महाराज की नर्मदे छिपे महारानी की। उज्जैन कई कारणों से हर युग में, हर समय, हर कल्प में अपनी एक अलग प्रकार की अनूठी यात्रा करती है और अनादि नगरी अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ऐसी अनादि नगरी अवंतिका में ऐसे यात्रा के पड़ाव कई प्रकार से होते हैं। हम सब परमात्मा की कृपा से दीपावली के दिन आज हमारे ऋषि मुनियों के उस गूढ़ रहस्य को समझते हुए, मूलतः तो हम में से कई सारे लोग स्नान करते हैं गुरु जी रोज, लेकिन स्नान क्यों करते हैं ये भी यक्ष प्रश्न में अगर बुद्धि सुलझाए तो बहुत कम लोगों को ये ध्यान में आता है कि स्नान क्यों किया जाता है। स्नान करने का जैसे परमात्मा ने हमको ये आत्मा रूपी कुंज दिया है, फिर शरीर धारण करने के लिए हम सबकी इस पृथ्वी लोक की उत्पत्ति जल जीव के माध्यम से, कालांतर में जल जीव थलचर, नवचर, जलचर बने और जलचर से हमारी सबकी एक तरह से जीवित माता पिता के बाद उस स्थान की महत्ता जल से जुड़ी हुई है। इसलिए हर एक की किसी के जीवन में भी उसको जल के प्रति सदैव आकर्षण रहेगा, उसका लगाव रहता है। वो डिप्रेशन में हो, आनंद में हो, बाढ़ आ रही हो, सामान्य नदी बह रही हो, कोई तनाव में हो, थकान में हो, दो बूंद जल छीटे तो एकदम से जागृत हो जाता है। तो ये जो शरीर की दूसरी प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है कि ऐसा कहते हैं समुद्र मंथन में सब मिले लेकिन उसमें धन्वंतरी भी प्रकट हो, वो भी जल से प्रकट हो। और जल से प्रकट होने वाले धन्वंतरी ने हमारे लिए आयुर्विज्ञानिक कलश लेके आए। लोग कहते हैं अमृत कलश, वो अमृत कलश तो है ही, अब उस पर मैं बोलूंगा तो मुझे बड़ा संकट रहेगा, मेरी दूसरी जवाबदारी भी है। लेकिन अमृत कलश को इस तरह से मान ले कि कोई जल के बिना जिंदा रह सकता है क्या? तो जल में ही अमृत लेके आए और जल के साथ आयुर्विज्ञान लेकर के, तो जल से हमारे जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है और उसी में आयुर्विज्ञान लेकर के आए। अब आयुर्विज्ञान की धारा हमारे इस शरीर के अंदर भी 70% से ज्यादा जल भी, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर
जिसमें 70% से ज्यादा जल। और एलोपैथी के चिकित्सक भी इस बात को मानते हैं। अमावस पूर्णिमा जब भी आएगी तो मनोचिकित्सक या मनोचिकित्सालय जहाँ मेंटल हॉस्पिटल होगा वहां स्ट्रेस होगा और पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये अपने आप अंदर भी जल, क्योंकि जल से चंद्रमा की तरफ शीतलता का आकर्षण, समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा भी तभी उठता है, वो हमारे लिए ऊपर का खिंचाव लाता है। ये जब अंदर का जल, बाहर का जल, और ये जो अपनी चिकित्सा पद्धतियां, इस चिकित्सा पद्धति में एलोपैथिक भी अच्छी है, लेकिन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों डॉक्टर और एक तीसरे योग वाले, तीनों को हम किसी जंगल में छोड़ दें और उस निर्जन जंगल में कोई बीमार हो जाए उसका इलाज की बात करेंगे तो आयुर्वेद वाला वनस्पति ढूंढेगा। एलोपैथी की तो और दिक्कत है, कोई मेडिकल स्टोर मिलेगा ही नहीं। अगर कोई मेडिकल स्टोर नहीं तो फिर एलोपैथी का काम जब तक वो अपना लिख कर देगा और कोई दुकान लेके बैठेगा तो बात बनेगी। और योग वाला अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक परमात्मा ने इस शरीर के अंदर असीम जो ऊर्जा दी, ताकत दी है, एक अंदर ही डॉक्टर बिठाया है, उस अंदर के डॉक्टर को चेतना देने का काम आयुर्वेद के पहले योग वाला करेगा। लेकिन ये भी बात सही है, आयुर्वेद वालों के साथ में एक अच्छी बात जुड़ी है, ये वात पित्त कफ पे चलते हैं, ऐसे ही है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आयुर्वेद में तीन ही तरह से हर एक की चिकित्सा की बेस ढूंढते हैं, लेकिन ये भी परमात्मा ने जोरदार जानकारी दी है। हम सब अपने इस शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, अगर आयुर्वेद का डॉक्टर होगा तो जहां जो, भले वो इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, जहां बीमार पड़ेगा उसकी 50 किलोमीटर के दायरे में वनस्पतियां अपने आप वहीं पे उपलब्ध रहेगी। बीमार और वनस्पति ये एक दूसरे के साथ आती है, बीमारी भी है और बीमारी का इलाज भी वही है, दूसरा कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये कोरिलेटेड है। ये उसी प्रकार से जैसे जाने अनजाने हम सभी, अभी अपन किसी से कहें पेड़ का जीवन में क्या योगदान है, क्या योगदान, तो वो कैसे है? ताली बजाओ, इतनी अच्छी ताली बजाओ। वो हमारी निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन देता है। ये हमारे में परमात्मा ने पूरे जगत में परस्पर अवलंबिता दी है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता दी। हम अलग नहीं हो सकते। हम अगर चल भी रहे हैं, हम यहाँ बैठे भी हैं, तो आप बैठने का कारण क्या है? किस कारण बैठे? मैं किस कारण खड़ा हूं? सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण हवा का है। हम चल भी रहे हैं तो हवा के कारण से। अब कैसे चल रहे हो? हवा के कारण से नहीं। और बताओ, हमारे लिए ये जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी की है, उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को हम तक पहुंचाने के लिए हवा रोल करती है। अगर हवा नहीं होगी तो आप इस जमीन पे खड़े रहोगे, पता नहीं कहाँ उड़ने लग जाओगे। जैसे हम इस अपनी अर्थ से ऊपर चले जाते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा नहीं, वो विदेश अपने देश से गया शुक्ला बंधु, चंद्रमा से बात कर रहा था, तो जब वो बात कर रहा था उसने महत्व की बात बताई। उसने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ भारत में, लेकिन मेरे पैर नीचे से बंधे हुए, अगर एक पैर खुल जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा मुझे ही नहीं मालूम। अपने आप इस ब्रह्मांड में घूमता हूँ। तो ये कई सारी परमात्मा ने इतनी सारी लीलाएं दी है, इन लीलाओं को केवल हमको समझने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है, और इनके अंदर आनंद जो है उस आनंद को आनंद लेने की जरूरत है। इसलिए ओमानंद जी महाराज का जोरदार अभिनंदन करो। ये ओम के और ये स्थान का भी आनंद आपने जीवंत कर दिया। 2 ज्योतिर्लिंग, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग, एक काल में काल महाकाल जो जीवन की अवधि नियत करता है,
उनकी अवधि बढ़ाने घटाने का ऊपर नीचे का किसी को अधिकार नहीं। एक बार जिसको दिया उसको रिचार्ज नहीं कर सकता, फुल चार्ज करके भेज दे, फिर डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद वो अगला पाओ, बाद में कोई इसको गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके साथ एक चीज है, जब हमारी शरीर रूपी काया आती है, इस शरीर रूपी काया के साथ एक ओंकार की ध्वनि भी इस पूरे शरीर के अंदर गुंजायमान होती रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ व्यक्ति का शरीर जब छूटेगा तो पूरा दुनिया कहती कि व्यक्ति मर गया। भारत वाले कभी नहीं बोलते मर गया, इनका एक शब्द है शांत हो गया, मतलब वो सुर शांत हो गया अंदर से, शरीर का वो हिस्सा कोई रोम रोम में। तो ये वैसे तो आप सब जानते ही हैं, हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण हैं और पांचों प्राण में से जब तक पांचों प्राण उप प्राण से बाहर नहीं हो जाए तब तक हमारा ये शरीर भी छूटता नहीं। और अब वेंटिलेटर के कारण से 5 प्राण पकड़ते थे, पहले भी पकड़ना आते थे। 5 प्राण कौन से? पहला प्राण प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये जो हमारे एक एक भोजन कराने के भी मंत्र है बाबा भगवान के, तो ये 5 प्राण 5 जगह। पहला हमारा भोजन लगेगा हृदय से कंठ तक, दूसरा भोजन लगेगा कंठ से सिर तक, तीसरा भोजन लगेगा हृदय से नाभि तक, चौथा भोजन लगेगा नाभि से पैर तक। अब वेंटिलेटर पे सब पकड़ लेते हैं। हार्ट गया तो भी वेंटिलेटर पे व्यक्ति जिंदा है, हार्ट रिप्लेस कर दो तो जिंदा होकर बाहर आ जाएगा। वो वेंटिलेटर, पहले वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन ये तो शरीर विज्ञान तो आयुर्वेद वाले तो पहले से जानते थे और ये हमारे योग विज्ञान वाले भी जानते थे। ऐसे एक एक करके ये अंग जब जाते हैं, इसके लिए वेद वाक्य में एक शब्द है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोम रोम में भी अपने जीवंतता है, तो वो जीवंतता की ध्वनि ओंकार ध्वनि। तो आज के इस अवसर पर तीसरा थेरेपी सेंटर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 2 महायोगियों की नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, योगेश्वर कृष्ण की नगरी और अब उमानंद जी की भी नगरी हुई। हमारे लिए आनंद आया। हमारी इस यात्रा में आप प्रमुख पड़ाव के रूप में आज अपने इस दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच हमारे लिए ये स्थान तीसरा तीर्थ बना है। ये तीसरा तीर्थ का पहले चरण का लोकार्पण, मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये विश्व के हमारे राजदूत हैं जो हमारी यहाँ की कला को, यहाँ के अमृत विज्ञान को ले जाकर के दुनिया का भला करने के लिए दुनिया में अपने अपने स्थान पे जाकर, ये जो अपने बीच में एक कमल है, सच में अगर लक्ष्मी जी को जीवित रूप में देखना है, लक्ष्मी जी का चित्र भी मिलेगा, प्रतिमा मिलेगी, लेकिन लक्ष्मी को जीवित देखा है किसने देखा? कमल का फूल देखो, अपने आप जिंदा हो जाता है। वनस्पतियों में कमल का फूल। अगर आपको लक्ष्मी जी का पाना नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, पूजा करना, तो कमल के फूल की पूजा करो, अपने आप हो जाए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल के फूल की पूजा करी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर जाए, दुनिया के अंदर इतने बड़े लोकतंत्र के नायक बने। और उनकी यात्रा से फिर कमल कहाँ जुड़ता है? 2014 से योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई मोदी जी के बाद। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी करें। और एक बार फिर दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर आप सबको मंगल कामना। और ये पहला चरण आगे तक चलते चलते इसकी तो परमात्मा ने शुरुआत करी है, और जो आप गुरु जी चाहोगे वो सब होता जाएगा। मैं भूमि पूजन के अवसर पे भी आया था, आज लोकार्पण के अवसर पे भी आया, मुझे अच्छा लगा। हमने कहा मैं विलम्ब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन ये जो प्रेम है वो प्रेम बरबस खींचता है, उस प्रेम के कारण से आपके बीच में आया। हमारे बीच माननीय विधायक अनिल जैन कालूगढ़ा जी, माननीय जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, पूर्व विधायक प्रीति भार्गव जी, पूर्व विधायक रायन भारती जी, सारे हमारे मित्रगण सब पदाधिकारियों के साथ एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पुनः दीपावली की शुभकामना देता हूँ।